नमस्कार दोस्तों, मास्टर साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरी साइंस के विषय में। दोस्तों, किसी भी सफलता का मूल मंत्र होता है उसकी स्ट्रेटजी, उसके कार्य करने से पूर्व बनाए गए आधारगत संरचना। यदि हमारे पास किसी भी कार्य को करने के लिए आधारगत संरचना नहीं है तो वह कार्य हम आसानी से और सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार लाइब्रेरी साइंस में अगर हमको सफलता पाना है तो एक सही दिशा में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बुक के विषय में पता होना चाहिए और किन किन बिंदुओं का पालन करके हम बिहार में लाइब्रेरियन बन सकते हैं। यदि हम एक भी बिंदु पर अपने निराशात्मक कदम को उठाते हैं तो हम सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आज के दौर में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे लाइब्रेरी साइंस बिहार, जो एक तांडव का विषय बना हुआ है। सभी के चेहरे पर कहीं न कहीं मुस्कुराहट है कि बिहार में लाइब्रेरी साइंस की जो भर्ती एक बहुत लंबे अरसों की बाद आ रही है, अब वो पूरी होने वाली है। तो हमको एक सही दिशा में कदम उठाना है, किताबों के विषय में जानना है और इत्यादि मुद्दों को ध्यान में रखकर हमको तैयारी को प्रारंभ करनी है। यदि हम इन बिंदुओं का पालन करते हैं तो यह निश्चित है कि आप सफलता के बहुत करीब होंगे। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे बुक उपलब्ध हैं। यदि हम उन बुकों का अध्ययन करने लगे तो शायद कभी हमारा सिलेबस पूरा न हो। हमको सॉलिड पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा पढ़ना है। कंटेंट के पीछे हमको नहीं भागना है। हम आपको 2-3 बुक को सजेस्ट करेंगे, आप उनका रिव्यू देखिएगा और हमारी दृष्टि से बहुत अच्छी बुक हैं जो आपको भी बेहद अच्छी और रुचिकर लगेंगी। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे एक यूथ कंपटीशन की। ये जो बुक आती है, आप देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन की जो ये बुक आती है, ये पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के नाम से आती है और अध्ययनवार शॉर्ट पेपर, जिसमें 4233 क्वेश्चंस होते हैं जो एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डीट्रिपल इत्यादि परीक्षाओं, यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं को सारगर्भित किए हुए हैं। यदि हम लाइब्रेरी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, यदि हम इस बुक का अध्ययन न करें तो लाइब्रेरी साइंस अछूता रहता है, क्योंकि किसी भी सफलता को पाने के लिए हमको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए यह बुक हमको अवश्य लेनी चाहिए। यह यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है और यह यूथ कंपटीशन टाइम की बुक्स आती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है। इसकी खासियत है कि हिंदी और इंग्लिश, देखिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है और हमको एक एक प्रश्नों का सारगर्भित आंसर दिया हुआ है। जैसे देख लीजिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम तो दिखाने में असमर्थ है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम दिखा देते हैं। इसमें देखिए रिव्यू की तरफ अगर हम देखें तो इसमें पूरा ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल इत्यादि का सिलेबस दे करके उसके अनुरूप क्वेश्चंस दिया है। जो सेंट्रल की परीक्षाएं होती हैं उन्हीं परीक्षाओं को कमोवेश स्टेट्स भी शामिल करती हैं उसी की सिलेबस को। तो हमको यह बुक प्रैक्टिस के लिए जरूर लेनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक टॉपिक दिया है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, हर एक टॉपिक दिया है और उस टॉपिक के बाद क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे कि दिया है ना, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। अब उसके बाद 4 विकल्प हैं, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव पूरा दिया है कि इसके बारे में क्या था। यदि हमको देखिए ये प्रश्न देखना है तो इसका डिस्क्रिप्टिव हमको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। व्याख्या बहुत अच्छा है। अगर हम
पूरी किताब को नहीं पढ़ते, केवल इसकी क्वेश्चंस की व्याख्या को पढ़ते हैं, तो हमारा लाइब्रेरी साइंस का 50% सिलेबस कवर हो जाता है। इसकी व्याख्या को जरूर पढ़िए, प्रश्न को प्रैक्टिस जरूर करिए, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्टिव व्याख्या है उसको 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। फिर से हम आपको दिखा देते हैं, एक ये बुक है। उसके बाद हम दूसरी बुक जो रिव्यू करते हैं वो अमित किशोर जी की है। यदि कोई बच्चा पुस्तकालय विज्ञान की तैयारी कर रहा है और अमित किशोर जी को न जानता हो, तो वह लाइब्रेरियन बनने के बहुत दूर है, क्योंकि एक पुस्तकालय विज्ञान में क्रांति का कार्य करते हैं अमित किशोर जी। उनकी बहुत सारी बुकों और उन बुकों को हमको अध्ययन करना है, लेकिन उसमें कुछ खास बुक हैं, जैसे कि हम आपको कुछ उसमें बुक बता देते हैं, उसको आप ज़रूर लीजिएगा। यदि आप लेते हैं तो सफलता के बहुत करीब होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम स्क्रीन पर भी आपको लगा देते हैं, आप देखिएगा। एक इनकी बुक आती है जो खंड अ और खंड ब में बटी होती है, वस्तुनिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएससी, एएमआरएस, यूजीसी नेट, सेट, एमपीपीएससी और आरपीएससी, बिहार दक्षता इत्यादि पर 7500 प्लस क्वेश्चन इसमें होते हैं। खंड अ में 7500 क्वेश्चन होते हैं। यह बहुविकल्पी प्रश्नों का सार संग्रह है। इसमें क्या है कि यूनिट वाइज दिया होता है, एक यूनिट आप पढ़ेंगे उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे, और अलग से 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया है। उसके बाद इसका पार्ट 2 आता है, उसमें भी 7500 क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी आपको दिया होता है ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज। हम दोनों तरफ उन बुकों का रिव्यू के लिए आपको लगा देते हैं इमेज। उन बुकों को आप ज़रूर पढ़िए। यदि आप उन बुकों को नहीं पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आप सफलता से दूर हैं। तो आप 2 काम करिए, पहले आप यूथ कंपटीशन का एक बुक ले आइए, जिसमें करीब 4500 के आसपास क्वेश्चन दिए हैं, और एक अमित किशोर जी की पार्ट 1 और पार्ट 2 आती है, 1000 रुपये के आसपास आती है। आप इसको जरूर लीजिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का श्रृंखला है। जितना से ज़्यादा हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, उतने ही सफलता के हम नज़दीक होते जाएंगे। और आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, तो एक अमित किशोर जी की ही बुक आती है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के त्वरित संदर्भ, वन लाइनर एवं शॉर्ट नोट्स। देखिए, इसको देख लीजिए। वैसे हम इसका इमेज आपको लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है कि एनवीएस, केवीएस, डीटीपीएससी इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रख करके वन लाइनर हैंडबुक तैयार किया गया है। यह हैंडबुक कम समय में ज़्यादा कुछ पाने के लिए बेहतर है। आप ज़्यादा के पीछे मत भागिए। आप एक अमित किशोर जी की वन लाइनर जो हैंडबुक है वो ले लिए, और उनके 2 7500 क्वेश्चंस वाले सेट ले लीजिए, और यूथ कंपटीशन ले लीजिए। इससे बाहर नहीं। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत से लोग आपको कोर्स बेचते हुए दिखेंगे। कोर्स का आप टाइम नहीं है, 40 से 50 दिन मिलने वाला है, उसमें आपको तैयारी के लिए अंतिम रूप देना है। तो आप सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। किसी का कोर्स मत खत्म खरीदिए, कोर्स पूरा होने वाला नहीं है। आगे हम ऐसे ही वीडियो रिव्यू के तौर पर लाते रहेंगे, और आपसे हम जुड़े रहेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।